जय श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम गाइस। हेलो हेलो हेलो, इट्स मी अगेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल सरदा टैरो। सरदा टैरो में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप हमेशा खुश रहो, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, आपके जीवन में ढेर सारा धन ही धन, लग्जरीज बरसे, आपके माँ बाप की, आपके आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी आयु लंबी बनी रहे ना, बहुत सक्सेसफुल रहो। ठीक है। सो गाइस, आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है। ठीक है। आपका कनेक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ, एंड क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं मैरिड लाइफ में, आज हम वो सब देखने वाले हैं। रीडिंग होने वाली है। ठीक है। सो फॉर आवर पाइल सिलेक्शन वी हैव दिस ब्यूटीफुल 2 फ्रूट्स राइट हियर। एक ये सेब, एक ये अनार। सो आपको इन दोनों पाइल्स में से किसी एक को चूज़ करना है। ओके। रेड या फिर ये येलोइश ऑरेंज, जो भी कलर है भाई। ठीक है। सो आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, जो भी फल आपको पसंद है। या फिर अगर नहीं कर पाते हो, सो दिस इज़ डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, दिस इज़ 16 to 30। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ए फॉर एप्पल, ए टू एम, एन टू जी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो पाइल 1 को रखूँगी मैं यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू गाइस। ओके। सो स्टे पॉजिटिव गाइस। ओके ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। पहला ही सन है, दैट्स नाइस। मैं रिवर्स नहीं लेने वाली। King of Swords, okay. High Priestess, nice. Five of Cups, Temperance, Seven of Pentacles, Eight of Cups, Five of Pentacles, Ace of Pentacles, and we have King of Wands, nice. And bottom of the deck we have Eight of Pentacles. इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है। सो गाइस, एक मिनट दीजिए। सो गाइस, फॉर द ज़ोडिएक साइंस वी हैव लियो, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। ठीक है। सो आपके ज़ोडिएक साइन नहीं भी आती है तो इट डजेंट मैटर, रीडिंग आपके लिए है, आप देख सकते हो। ओके। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा है कि फॉर योर करंट सिचुएशन आई एम सेइंग कि आप किसी चीज़ को एक तो लेट गो कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम से आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर माइंड में है कि जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, या फिर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो अपने लाइफ में, बहुत हो गया है ना। तो वो जो नई अपॉर्चुनिटी है वो आपको एक नेक्स्ट मंथ में मिलने वाली है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। बहुत जल्दी अगले मंथ में आपको नई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। बस अपने अंदर के शेर को मरने मत दो। देखो अपने, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसको पहचान नहीं रहे हो। ठीक है। अपने अंदर की हिम्मत को पहचानो, स्ट्रेंथ को पहचानो। बी फियरलेस, यू नो, बी फेयरफुल। एकदम खुद पे विश्वास रखो, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, विश्वास रखो। ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट्स है आपको लोगों से, खुद से, बट लोगों से क्यों डिसअपॉइंटेड होना है ना, क्योंकि लोग तो है, लोगों का तो काम ही डिसअपॉइंटमेंट्स के दरवाजे खोल के दिखाना चेहरे असली, है ना। तो हम खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम खुद कैसे आगे चल के अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, है ना। आप 888 बहुत देख रहे होंगे क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी की बहुत हेल्थ ख़राब है, बहुत हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, एंड आप बीमारी से परेशान होगी, कब सही होगी।
सो अगले साल तक सही हो जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेली जो दवाइयाँ वगैरह लिख के दी है वो लिया करो, ठीक है। आलस को हावी मत होने दो, एक्शन लो, मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो आपके लाइफ में आने वाला है, बस हिम्मत मत हारो, ओके। और जो जॉब कर रहे हैं उनको नई चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर वो क्रिटिसिज्म हो या फिर कुछ लाइक हो, बट है यहाँ पे, ठीक है। एंड जिनको जॉब नहीं लगी है और जो चाहते हैं जॉब करना, उनको जॉब लगने वाली है बहुत जल्दी, सो डोंट वरी। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक गाइस। सो सबको मिक्स ही बताऊंगी, लड़का लड़के दोनों को, ओके। सो यहाँ पे मैरिड लाइफ तो बहुत हैप्पी है विद द सन कार्ड, पहला ही कार्ड सन है ना। सो आपको ऐसा है कि आपको शादी के बाद ओवरलोड नहीं लेना है, ओवर वर्क नहीं करना है। आपका ऐसा है, आप प्यार में आके या फिर खुशी में आके, है ना, कहीं पे भी आपको काम करने का बड़ा भूत जागता है कि हाँ मैंने करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना चाहिए, आप आगे आगे करते हो, है ना। सॉरी अगर बुरा लग रहा हो तो, लड़का हो चाहे लड़की, आप आगे आगे बहुत कर देते हो कि लाइक हाँ मैं मदद करूँगी, हाँ मैं मदद करूँगा, हाँ मैं करूँगा, हाँ मेरा ही परिवार है, मैं ही हूँ, ऐसा वैसा। सो जितना बन पड़ता है उतना ही करना, ओवर मत करना बस शादी की बात, है ना। क्योंकि ओवर करते हो फिर उनको आदत लग जाती है, फिर आप ही बोलोगे कि लाइक हर काम के लिए फिर मुझे ही बोलते हैं ना। सो आपको जो है, आपको शांत रहना होगा, लाइक कूल काम गर्ल, एक ही दिन में गर्ल बॉय हुए वो युवा, काम बी काम, ओके, जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहो, जितना हो सका है उतना ही करो, ओके। एंड कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं इतना करती हूँ देन इनकी फैमिली को दिखता क्यों नहीं है, क्या हो गया है, इनकी फैमिली मुझे इतना अडोर क्यों नहीं करती है। अगर बहू हो तो आपकी सास की और भी बहू हो सकती है, 3, ओके। अगर आप जमाई हो तो 3 और जमाई हो सकते हैं भाई, ठीक है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है, एक तो आप सबसे छोटी रहोगी या फिर बीच वाली रहोगी, बड़ी कोई और है, ओके, ऐसा हो सकता है, बड़ा कोई और है। तो यहाँ पे ऐसा है कि देखो सबके साथ ही इक्वली बिहेव किया जाएगा, कुछ ये नहीं है। इन लॉज की ओर से आपको इतना कुछ बहुत प्यार जैसा घर में मिलता है ना, एकदम कूट कूट के प्यार वगैरह वगैरह मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये लोग हमेशा आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते रहेंगे, आप जितना करोगे उनको उतना कम ही लगेगा। सो उससे अच्छा है कि कम करो, यानी जब ज़्यादा करो तो उनको ज़्यादा लगे, ठीक है। तो लड़का हो चाहे लड़की अपने पे लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि स्पिरिचुअलिटी को कभी नहीं छोड़ना है, पूजा पाठ नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखो, खुद पे विश्वास रखो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। शादी के बाद जो पसंद है वो करते रहना, इवन तो कोई आपको लाइक इरिटेट करे ना करे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत सपोर्टिव है ना। बट ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे वो आपके पास में रहेंगे, राइट। क्योंकि मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है विथ योर इन लॉज कि वो सुनेंगे नहीं। लड़कों का तो कुछ नहीं है, लड़के तो नहीं रहते हैं, पर स्टार्टिंग में भी आप देखोगे कि आपकी जो पार्टनर है उनके जो पेरेंट्स वो आपको इतना अडोर नहीं करते, ठीक है, उतना मानते नहीं है। एक्चुअली उनके घर में सबके के लिए वैसा है, वो उन्हें एक्सप्रेसिव नहीं है, ओके। या फिर जो लड़की है देख रही है, उनके भी फ्यूचर इन लॉज ऐसे ही हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चुगलियाँ कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं या फिर झगड़ा, बिल्कुल नहीं, झगड़े वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस है कि आपको है ना कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे, आपको ना वो लाडली बहू, लाडला जवाई वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस है हाँ है अपनी जगह, ऐसा है सच कहूँ तो, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, ठीक है, आपके जो भी स्पाउस है, दिस पर्सन अडोर्स यू अ लॉट, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, दिस पर्सन इज प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम इन्वेस्टिंग इन यू, कि आपको सपोर्ट करेंगे हर मामले में। अगर आप इनको बताते भी हो कि यार इतना प्यार नहीं करते लगता, तो ये ना आपके घर वाले तो उनसे पोलाइटली बात भी कर सकते हैं। ये इनके घर में सब एडुकेटेड ही लग रहे हैं, सब कोई ऐसा नहीं है कोई कि गवार है या फिर कुछ झगड़ा फसाद नहीं, बिल्कुल नहीं। सब तो सब है ना पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है। झगड़े नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, मेन जो है वो झगड़े नहीं है। हाँ ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, हाँ ठीक है, थोड़ा आनाकानी है, मुंह फुलाना है, पर झगड़े नहीं है जिसकी वजह से रिश्ते टूटे ये वो। तो हाँ, आपकी स्पाउस जो है वो अट्रैक्टिव भी बहुत है और प्यार भी बहुत करेंगे और आप में इन्वेस्ट भी करेंगे। इनका प्रॉब्लम ये रहेगा कि इनके साथ है ना इनके पेरेंट्स के रिश्ते थोड़े कम अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा रहेगा कि अभी शादी हो गई है, मेरी बीवी है, शादी हो गया, मेरा पति है, सो आई नीड टू सपोर्ट देम, आई नीड टू गिव देम ऑल,
ठीक है, होल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो है एक टाइम के बाद आपके स्पाउस को भी लगने लगेगा कि नहीं है ना। तो 1-2 साल के बाद मुझे लग रहा है कि आप सेपरेटली भी रह सकते हो शादी के बाद, आपके फ्यूचर इन लॉस के साथ ना रह के। बट ऐसा नहीं है कि कड़वाहट आ रही है रिश्ते में, ऐसा वैसा नहीं। सभी कोई एक ही बहू रहेगी बेचारी, शायद बड़ी हो या छोटी हो पता नहीं, जो सफ़र करती रहेगी। बट बाकी के सब निकल जाएंगे 2 वगैरह। ओके। और जो लड़कों का है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी स्पाउस होगी वो भी अपने घर जाना छोड़ देगी, ज़्यादा कांटेक्ट रखना छोड़ देगी, बात करेगी, नहीं लगेगा उसको तो फिर ये कर देगी, गोस्ट कर देगी। शी इज़ लाइक दैट। ठीक है, तो अच्छा है, सब अच्छा है। बट जो स्पाउस है वो बहुत सपोर्टिव है, केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है नेचर में। यहाँ पे ऐसा है कि आपकी मैरिड लाइफ फुल ऑफ प्रैक्टिकलिटी से भरी हुई है। ठीक है, फैशन, प्रैक्टिकलिटी, goal, ambition, being it's all about being ambitious at the same time achieving their goals। किसी के लाइफ में आड़े ना आना। अगर आप जॉब करना चाहते हो जॉब करो, जो करना चाहते हो वो करो, जो करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो करो। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सपोर्टिव एज हेल, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी बैलेंसिंग व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड यू। आप इनके टॉपेस्ट प्रायोरिटी रहने वाले हो, ये आपकी से बढ़कर किसी और को नहीं चाहते भाई। आपके बेस्ट फ्रेंड होने वाले हैं ये, लड़का हो चाहे लड़की। ठीक है, बस इनकी हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये ओवर थिंकर है एंड थोड़ा ओवर वर्क लोड की वजह से तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है इस पर्सन की। सो इनको जो है, इनको थोड़ा संभाल के रखना, प्रेशियसली। बहुत प्यार करेंगे आपसे भाई, है ना। आपको कभी उदास नहीं होने देंगे, आपको कभी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप अकेले हो। हमेशा आपकी दे विल हैव योर बैक, यू नो, कि हाँ आई गॉट यू, आई हैव योर बैक, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीठ पीछे हो, टेंशन मत लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आई विल ऑलवेज लव यू। दैट्स हाउ दिस पर्सन विल अश्योर यू ऑल द टाइम। ये आपको ऐसे ही यू नो कि अश्योर कराते रहेंगे कि मैं हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आपकी हेल्थ भी ख़राब है फिर भी वो वहाँ पे है, यू नो। लोगों को ऐसा होता होगा कि लाइक उल्टियाँ वगैरह की, हेल्थ ख़राब है तो सर्दी हुई तो यू नो थोड़ा अलग, तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई शादी के बाद तो दिस पर्सन इज गोइंग टू जज मी। नो नो नो, नॉट एट ऑल, दिस पर्सन विल नॉट, बट सो यू शुड, है ना। आपको भी नहीं करना चाहिए जज, सो यू शुड नॉट प्रॉबली। सो यहाँ पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स जब रहेंगे आपके लाइफ में तो ये पर्सन आपका साथ निभाएंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लगता है जो भी रीडिंग देख रहा है उसे ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, एक काफ़ी है ऐसा लग रहा है। क्योंकि समवन गॉट इवन किसी को तो बच्चा भी नहीं चाहिए क्योंकि डर लग रहा है ना। तो ये समझेंगे आपको, बहुत एक लविंग कनेक्शन होगा, बहुत लविंग कनेक्शन होगा। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि एकदम कंट्रोलिंग नेचर के होने वाले हैं, आपको बांध के रखेंगे, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं जैसे कहती हूँ वैसा करो, ये करो वो करो। टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बस क्लिंगीनेस है। यस, इस पर्सन का एक ड्रॉबैक हो सकता है, या फिर अगर आपको पसंद है तो वो भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे समझे ले लो, कि क्लिंगी बहुत है। ये आपके बिना नहीं रहेंगे, ये आपके बिना रह ही नहीं सकते। इनको आपको देखना है, आपकी अपडेट्स चाहिए, हर वक्त आपकी अपडेट्स चाहिए होगी इस पर्सन को। और आपकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सो मच गुड इन बेड, आई स्वेयर, यू नो, कि एकदम या डेफिनेटली इट्स ट्रू। ये पर्सन इतने अच्छे होने वाले हैं बेड पे, इतने अच्छे होने वाले हैं बेड पे, क्या बताओ कितने अच्छे होने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी जो है, जो आपको मिला नहीं ना अब तक, वो मिलने वाला है मैरिड लाइफ में। ठीक है, आपका खुद का घर होगा, छोटा सा बच्चा, पति पत्नी जो भी है ना, जो भी देख रहे हो गाइस। ये जनरल रीडिंग है। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सरदा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग। ठीक है, बट हाँ है जो है सो है। ये पर्सन बहुत प्यार करेंगे यार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ निभाएंगे हमेशा, यू नो। दे विल हैव योर बैक एट द सेम टाइम, दे विल सपोर्ट यू, दे विल लव यू, पैशन भी शो करेंगे, लेके भी जाएंगे,
कभी कभी आपको जहाँ पे भी जाना है फॉरेन कंट्री में, जो भी करना है वो करेंगे, आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी भी फैमिली इनकी जैसी है फिर ये छोड़ देंगे, अगर नहीं है अच्छी है तो फिर सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। दे आर गोइंग टू चेरिश यू अलॉट, दे आर गोइंग टू लव यू अलॉट। ये बड़ों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, टॉक्सिक कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो एक प्यारा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी मेरे हैंड में डेक से क्या आता है, विल सी। 4-5 कार्ड लूँगी। ओके, पहला पार्टनर्स इन बिजनेस इन वर्क। ओके, सो इन क्राइम टू। सो मैंने कहा पावर कपल होने वाले हो, डेफिनेटली सन के नीचे आया है कार्ड। सो आप दोनों एस ऑफ पेंटाकल्स है, सो कुड भी कि आप दोनों स्टार्ट करो बिजनेस इन फ्यूचर, है ना, साथ में। और क्लिंगी, जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते ये पर्सन। सो पावर कपल होने वाले हो, कहीं ना कहीं फेमस भी हो सकते हो आगे चल के। दोनों मिलके साथ में कांड करोगे, जो भी करोगे, मस्ती मजाक, बेस्ट फ्रेंड जैसा कनेक्शन होगा, मैंने बोला है। लॉन्ग ड्राइव ऑन बाइक, ब्यूटीफुल। सो एडवेंचरस मैरिड लाइफ होने वाली है, ऐसी बोरिंग सी तो नहीं है, बहुत एडवेंचरस होने वाला है। आई वॉन्ट मोर ऑफ यू माई लव। ठीक है। सो दे गोइंग टू किस यू, दे आर गोइंग टू हैविंग, यू नो, ड्रिंक्स। Don't ever think that after teasing me you'll get over with it, because I will not let you. Be ready my love, I'm coming with lots of love and lust and commitment, yours only life partner। सो आप जो भी हो, लड़का लड़की, ठीक है। सो आपके स्पाउस जो है वो भी बेकरार है आपके लिए, दे आर कमिंग। ओके, इनकी फैंटेसी हो सकती है कि आपके साथ बैठ के इनको ड्रिंक करना है। अगर आप नहीं करते हो तो जूस पी लेना, बट हाँ है, आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर टीज करते हो इनको फ्यूचर में ऐसे और भाग जाते हो, किस नहीं करते हो, तो दे विल गेट ना वाइल्ड कि अब देख मैं क्या करता हूँ, रुक। तो नाइस, चलो। मिसिंग यू सो बैडली वॉन्ट्स टू कन्फेस। सो हो सकता है कि ऑलरेडी आपके माइंड में कोई हो, या फिर जिसे आप बात करना चाहते हो, जिसे कन्फेस करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आपसे कोई कन्फेस करना चाहते हो जो करने वाला है। सो विल सी कौन है वो, ठीक है। बट अगर कन्फेस करना चाहते हो आप किसी से तो कर दो, क्योंकि उनकी भी फीलिंग्स म्यूचुअल है, ठीक है। अभी ये जनरल रीडिंग है, हर कोई मत कर देना। सिलेक्टिव एंड हॉट एज हेल। सो दे वांट यू, ठीक है। शादी के बाद कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहेंगे कि आप जो हो, आप हमेशा उनके लिए सजे सवरे रहो, एकदम हॉट हॉट बन के रहो, पास में जाओ उनके, उनको किस करो, प्यार करो, है ना, अडोर करो। सो या अभी इन चिट्स में से देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। ओके, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, देखते हैं गाइस क्या आता है। सेव वाटर, शावर टुगेदर, सेव मी, लिव टुगेदर। नाइस, साथ में नहाओ, उनको बचाओ, उनके साथ रहो, ठीक है। आई विश आई कुड सी यू एवरी डे, आई विश आई कुड किस यू एवरी डे, एंड आई विश आई कुड हैव यू इन माई आर्म एवरी डे। ओह, दैट्स सो स्वीट, that's so sweet, they're missing you so badly. Nice. Take love, multiply it by infinity, and take it to the depths of forever, and you still have only a glimpse of how I feel for you. Oh my god, oh my god, they're going to love you unconditionally. I've already told you earlier that you're going to be their top priority. Listen honey, I love you and miss you. Our love story was like business proposal, remember? Ha ha ha. सो डेफिनेटली मैंने बोला था बिजनेस दूर बाहर बिजनेस है भाई, यू नेवर नो, राइट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ माई लव, आई एम सो वरीड अबाउट यू नाउ दैट आई कैन बी विथ यू, यूर सो काइंड, रेयर एंड प्रीशियस। सो प्लीज़, सो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था करंट सिचुएशन में अगर किसी की हेल्थ ख़राब है सो प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे डॉक्टर का कंसल्ट करो, एंड थोड़ा ध्यान रखो खुद का, है ना। ऐसे चिंता में मत रहो, चिंता मग्न नहीं रहना चाहिए, हैप्पी रहो, हैप्पी। ओके, सो रीडिंग पसंद आई हो तो क्लेम कर लो, एंड सब्सक्राइब भी कर लो अगर किया नहीं है तो। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय रीडिंग। इफ यू लाइक माय रीडिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल if you haven't subscribed it yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new videos. So yeah guys, thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram guys, tata bye bye, love you, thank you, bye. Hello my dear pile 2, those who choose this anar, I welcome you to your reading. Let's see what we have for you. Okay, so stay positive guys, let's see what we have for you.
I was not ready. That's why. Okay. अगर बैकग्राउंड से कोई वॉइस आता है तो उसे अवॉइड करना, ठीक है? चलो, लेट्स सी. वी हैव फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटाकल्स. ओके, वी हैव जस्टिस, नाइस. वी हैव नाइन ऑफ पेंटाकल्स, नाइस. वी हैव सेवन ऑफ कप्स, नाइस. वी हैव एज ऑफ पेंटाकल्स, नाइस. पाइल 1 देखो जाके, अगर देखना चाहते हो उधर फूल, नाइस. Okay, we have four of swords. Again, we have queen of pentacles, amazing. We have four of pentacles, nice. We have the queen of wands, nice. And bottom of the deck we have king of pentacles. Wow, nice. So guys, एक मिनट दीजिए. Okay, I hope आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे. So for the zodiac sign we have Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Libra, Aries, Aquarius. Okay, अगर zodiac sign नहीं भी आती है, doesn't matter, रीडिंग आपके लिए है, आप देख सकते हैं, ठीक है? सो गाइज, फॉर योर करंट सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि आप तो बड़े खुश हो, ठीक है? एक तो दो ग्रुप्स है, एक तो बहुत खुश है, एक तो बहुत दुखी है, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. कुछ एक हो सकता है, आप जो रेजोनेट करे वो लो, ठीक है? कोई मैनिफेस्ट कर रहा है और किसी को ऑलरेडी पता है कि मेरा स्पाउस बहुत अमीर है, आई ट्रस्ट इट, टच वुड, ऐसा ही है, ठीक है? एंड आप कहीं ना कहीं बहुत खुश हो. आपने सीख लिया है कि जितना आप हैप्पी रहोगे उतना आप हैप्पी अट्रैक्ट करोगे, विच इज़ रियली ग्रेट एंड गुड. आप समहाउ कंफ्यूज हो सकते हो विथ योर करियर ऑप्शंस, या फिर आप समहाउ कंफ्यूज हो सकते हो विथ मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, राइट? कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम जॉब भी करनी है, बट उसमें भी मन नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम दोस्त भी है, तो कैसे तो भी चला जाता है. समय और पैसे इंपॉर्टेंट है, मन का क्या करना है ना? सो देखो जो सही लगे वो. अगर फाइनेंसेस बुरे हैं तो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, बट अगर फाइनेंसेस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मन नहीं लगता है, कर रहे हो बस जानबूझ के डेस्परेटली, तो मत करो, ठीक है? आज़ाद उड़ो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको बांध के ज़बरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है जो आप करना नहीं चाहते हो. फिर वो कोर्स हो, स्टडीज़ हो, करियर हो, तो आप एक बार है ना दिमाग लगा के सोचो कि आप सच में वो करना चाहते हो क्या, क्योंकि जो आप करना चाहते हो वो जब आप करते हो तब आप और अच्छे से करते हो वो चीज़, ठीक है? आई नो कंपटीशन हर फील्ड में होता है, आई नो हर चीज़ होती है, बट जब हम करते हैं ना तो मन से करते हैं, तो एक दिन हम सक्सेसफुल बनते ही हैं. और जो हम नहीं करना चाहते उसे हम नहीं करना चाहते तो मन लगता ही नहीं है ना? तो उससे अच्छा है करना है तो करो, वरना मत करो, सिंपल. और जस्टिस का जो वेट कर रहे हैं, किसी का केस अगर चल रहा है कोर्ट में बहुत टाइम से, किसी चीज़ को लेके जस्टिस का वेट कर रहे हो, तो वो भी आपको, मुझे जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रही है. बहुत जल्दी आप ग्रो करने वाले हो इन योर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस से गॉड बहुत खुश है. आप बहुत इनोसेंट सोल हो, आप लड़की हो लड़का हो, इट डजेंट मैटर, आप बहुत इनोसेंट हो. आई नो आप एग्री नहीं करोगे, आप इनोसेंट हो, बट यू आर इनोसेंट, ठीक है? बाय हार्ट. मैं बुद्धू नहीं बोल रही हूँ, इनोसेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इनोसेंट, समवन इनोसेंट, प्योर सोल, ओके? जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी उसी के साथ बुरा होता है, ऐसा कोई. बट फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैं तो बोलती हूँ प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है, और अच्छा होने वाला है, ठीक है? ऐसा सोच के चलोगे ना आगे, तो और अच्छा 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 होते ही चला जाएगा आपके साथ. ओवर थिंकिंग नहीं करना है. आपका दुश्मन आपका दिमाग ही हो सकता है. बहुत सोचते हो, करने से पहले ही सोच लेते हो. थोड़ा पैसा बचाओ आंदोलन में शामिल हो, खुद के ही, एंड पैसा बचाओ, ठीक है? इतना मत सोचो, पैसे बचाना सीखो ताकि पैसे बचा के आगे बढ़ो, है ना? पैसे बचाओगे तभी आगे बढ़ोगे. क्या करोगे पैसा खर्च करके? बट एट द सेम टाइम अगर कुछ चाहिए तो पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, है ना? सो फालतू की चीज़ों में पैसे मत खर्च करो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. खुद के लिए करो, खुद कमा रहे हो खुद के लिए करो, परिवार के लिए करो. बाहर वालों के लिए कितना भी करो, नाम नहीं रहता है, याद रखना, ठीक है? उससे अच्छा है खुद पे करो, खुद मजे करो, जियो, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक. सो गाइज, मैरिड लाइफ की बात करूँ तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरी हुई है.
अगर आप फालतू में सोचते रहते हो ना कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या पता मैं जैसे सोचती हूँ ऐसा ना हो, मेरी सास मुझे कूटे, मेरा ससुर मुझे जलाए, या फिर मेरा पति मुझे मारे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फालतू का मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड जो लड़के हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो इतना स्टेबल भी नहीं हूँ, मेरे पास बस ब्रेन है, ऐसा है वैसा है ये वो, तो इतना मत सोचो, आपको बहुत अच्छी लड़की मिलने वाली है, अच्छे घर से मिलने वाली है, एंड आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, आप उनसे भी ज़्यादा अच्छे बनने वाले हो, टच वॉट, ठीक है, क्लेम कर लो रीडिंग को, जो सच है वो सच है, आई एम हियर फॉर द ट्रुथ, है ना, टू रिवील द ट्रुथ, दैट्स इट। नाइस नाइस, मैं जो बोलती हूँ वो सच होता है, और मेरा आशीर्वाद लगता है, इसलिए मैं हमेशा आशीर्वाद के ही भाषा में बोलती हूँ भाई साहब। चलो, तो गाइज यहाँ पे ऐसा है, आपकी मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो जितना भी जिसने भी बुरा किया ना आपके साथ, उसको वो पे ऑफ मिलने वाला है, क्योंकि आपके स्पाउस जो है वो हमेशा, आप कितना भी किसी को इग्नोर करो या फिर लेट गो करो, ये पर्सन नहीं करने वाला है। दिस पर्सन गॉट माइंड सेट ऑफ यू नो कि I will take revenge of my wife, of my husband, if someone is doing bad to them, कि अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है उनके साथ तो मैं उनका रिवेंज लूँगी या लूँगा, ठीक है। एंड जो शादी के लिए बहुत परेशान है ना गाइस, कि मेरी शादी नहीं हो रही है, 9 मंथ में कोई रिश्ता आने वाला है, डोंट वरी, बहुत जल्दी आपकी शादी होगी, गॉड ब्लेस, ओके। सो यहाँ पे ऐसा है कि दोनों ही कमा रहे हो भाई, कोई ऐसा नहीं है कि घर पे बैठने वाला है, नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं यू बोथ आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस, सम काइंड ऑफ बिग थिंग, यू बोथ आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्ट्स द क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स आया है, विच इज द लाइक द मोस्ट अबंडेंट मैरिड लाइफ यू आर गोइंग टू गेट, ट्रस्ट मी, क्लेम कर लो रीडिंग को, आई स्वेयर। इतना पैसा होगा ना आपके पास कि रखूँ कहाँ, गिनूँ कहाँ, समझेगा नहीं, मतलब आपने कभी गिने ही नहीं होंगे इतने पैसे, ठीक है। 1 मिनट गाइस, सॉरी मैं भूल गई क्योंकि वो कोई तो भी आया था, एंड वैसे मैं कहा थी मुझे याद नहीं है, बट आई स्टार्ट, ठीक है, आई स्टार्ट हुआ। तो आप जो हो, आप दोनों देखो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, किंग एंड क्वीन, ठीक है। सो यू बोथ आर गोइंग टू अर्न एंड द मोस्ट अबंडेंट लाइफ यू आर गोइंग टू गेट, मैरिड लाइफ, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आई स्वेयर, ठीक है। आपको जो भी चाहिए, लग्जूरियस का, लग्जूरियस विला, जो भी आप बनाना चाहते हो ना, मुझे पक्का यकीन है, जो सुन रहा है ना उसको यकीन नहीं हो रहा होगा, ओ भाई जब होगा ना तब आना ठीक है, जब होगा ना तब आना, फिर बोलना कि हाँ आपने तो सच कहा था भाई, और सच में ऐसा होगा, ठीक है। जिनसे रेजोनेट करेगा उनसे होगा, बट है जो है सो है, ठीक है। एक अबंडेंट लाइफ आप जीने वाले, और जिनका इतना नहीं होगा बड़ा, बट होगा ही यार, ठीक है, क्योंकि है यहाँ पे जो है सो है, ठीक है। आप एक वेल्दीएस्ट लाइफ जीने वाले हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारा धन होगा, सुख होगा, पति का, फ्यूचर इन लॉस का सपोर्ट होगा, प्यार होगा, इवन दो पब्लिक से भी आपको प्यार और रिकग्निशन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप शादी के बाद आपका ग्लो ही कुछ अलग होने वाला है, यू आर गोइंग टू यू गोइंग टू गेट ग्लोइंग स्किन, ग्लोइंग बैंक बैलेंस, यू सी ठीक है। बहुत पैसा ही पैसा भाई, अमीरी अमीर, मुझे थोड़ा दे देना ठीक है। सो बहुत अमीरी, ऑफ कोर्स आपने पोमोग्रेनेट को चूज किया है, इट टॉक्स अबाउट द लग्जरियस लाइफ, द मनी, द अबंडेंस, नाइस। सो यहाँ पे ऐसा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपको उसका एक तो ये मिलने वाला है, फल मिलने वाला है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, सबके लिए प्रे करते हो मेरे जैसा, और हो अच्छे, सो बस उसी का रिवॉर्ड मिल रहा है और कुछ नहीं। अभी जितने भी स्ट्रगल चल रहे हैं वो सब खत्म होने वाले हैं मैरिड लाइफ के बाद, क्योंकि आपकी स्पाउस आपको अडोर करके रखेंगे, पेडिस्टल पे बिठा के रखेंगे, एम्प्रेस नहीं है बट एम्प्रेस की तरह रखेंगे, ठीक है, क्वीन बना के रखेंगे, भाई किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपको जो चाहिए गुची, पराडा, डियोर, एलवी, जो भी, ठीक है, वो सब मिलेगा। एंड खरीदने के बाद भी आपके बैंक बैलेंस में इतनी सी भी ऊंच नीच नहीं आएगी, इतना पैसा होगा, ठीक है। पता नहीं किस अंबानी से शादी कर रहे हो, बट नाइस, ओके, नाइस। लड़के भी हो ना, फिर भी आपको भी रिच स्पाउस मिल रही है, डजंट मैटर, आप लड़का हो लड़की हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। वो भी सपोर्ट करेगी, फिर आप उनसे भी ज़्यादा रिच बन जाओगे, उनसे भी ज़्यादा, मतलब उनके कंधे से कंधा मिला के। तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि एक दिन आपकी ओवर थिंकिंग का एंड हो जाएगा, और आपके जो भी फ्यूचर इन लॉज है ना, आई एम सीइंग देम वेरी सपोर्टिव, वेरी क्लासी, वेरी हैप्पी,
बहुत हैप्पी हैप्पी रहेंगे, साथ में भी रह सकते हैं, कोई अलग भी रह सकता है, काम के सिलसिले में बाहर रह सकते हैं, बट साथ में भी दिखाई दे रहा है फॉर लाइक 60% साथ में। बाकी और सास ससुर और बस सास ससुर ही दिख रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। ये कोई सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी, लड़का हो या लड़की, सब कुछ इनका ही है। दैट्स व्हाई दे आर दिस वेल्दी, आई एम सीइंग, बहुत वेल्दी है और कहीं ना कहीं सुंदर भी है, अट्रैक्टिव भी है, नेचर वाइज भी। ठीक है, अगर आप लड़का हो तो शी इज़ गोइंग टू बी मोर अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव देन यू, मोर अट्रैक्टिव, मोर पैशनेट, मोर मिस्टीरियस देन यू। थोड़ा मिस्टीरियस होने वाली है, इजीली ट्रस्ट नहीं करेगी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे दिखाएगी कि हाँ तू कौन है निकल ठीक है, थोड़ा भाव नहीं देगी, आई वुड से थोड़ा है। ओके, और अगर आप लड़की हो तो दिस पर्सन विल फॉल फॉर यू एट फर्स्ट, कि दे विल चूज यू डेफिनेटली, दे आर गोइंग टू अडोर यू। आपके पेरेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे, खुद के भी पेरेंट्स के साथ अच्छा रहेगा रिश्ता। मुझे नहीं लगता यार आपके बीच में, आपके मियाँ बीवी के भी बीच में कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं एंड इनके बीच में भी झगड़े नहीं हो रहे हैं। आपके इन लॉज इतने अच्छे होने वाले हैं ना, मैं क्या बताऊँ। आपके इन लॉज भी लाइक आपको किसी शोरूम में लेके जाएंगे, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, डायमंड का हो, आप जमाई भी हो ना घर के फिर भी, एंड बेटा चूज़ करो आपको क्या अच्छा लगता है। आप हेजिटेट होके नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगा, नहीं 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 आई डोंट वांट टू, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं बोलते भाई। इंटरेस्ट नहीं है, क्या इंटरेस्ट नहीं है, ये लेके दे रहे चुपचाप ले लो, हमसे तो कोई पूछता भी नहीं है। आज तक मेरे पास इतू सा कुछ भी नहीं है सोने का भाई, आपके पास भी नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। जो भी देख रहे हैं शादी की बात है हमारे पास, टचवुड गाइस, मेरे लिए भी प्रे करना प्लीज़ ठीक है। सो या तो क्या बोलते हैं उसे, हाँ आपको लेके जाएंगे, डिज़ाइंस दिखाएंगे, क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आपको पूछेंगे, आपसे सलाह मशवरा करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ यू नो कैसा चाहिए, क्या चाहिए डिज़ाइन, जो भी है, कौन सा शोरूम से लेना है, कहाँ से लेना है, ये वो। हर फंक्शन में आपको नई नई ज्वेलरी सेट्स वगैरह मिलते रहेंगे उनके ओर से। तो ये प्यार, और ये क्या कहेंगे, ये हमारा प्यार है, हमारी ब्लेसिंग्स है, प्यार है हमारी ब्लेसिंग्स है। और आप जब आपका जब भी जो होता है ना, वो हर किसी के इसमें रिवाज अलग होते हैं। किसी के मराठी में, हमारे यहाँ पे साखरपुड़ा एंगेजमेंट, राइट, वैसे किसी के इसमें रोका होता है, कुमकुम लगाना बोलते हैं उसे, टीका सेरेमनी बोलते हैं, किसी के इसमें एंगेजमेंट ही बोलते हैं। तो उसमें जो है ये लोग भर भरा के लाने वाले हैं आपके लिए, आई स्वेयर भर भरा के लाने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये देखेंगे कि आपका नेचर जो है वो ग्रीडी नहीं है, आप लालची नहीं हो पैसों के लिए। इनके जो भी बच्चे से वो शादी नहीं कर रही हो, जेन्युइनली लव दिस पर्सन जो भी है। सो इनके मन में आपके लिए बहुत सारी जगह रहेगी, यू नो, कि हाँ दे जेन्युइनली केयर्स एंड लव्स माई चिल्ड्रन। ओके, जो भी है तो है यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जो भी आपकी स्पाउस है उनकी ओवर थिंकिंग का आप एंड करते रहोगे, इसलिए इनके दिल में जगह करके रखोगे। ठीक है, आप हो, आपकी स्पाउस हो, आप सब मिलके यू नो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहोगे, अपने परिवार को पकड़ के चलोगे, ऐसा इनके मन के मुताबिक। आपके स्पाउस के जो भी आपके स्पाउस है उनके मन के मुताबिक माँ एक ही है, बाप एक ही है, भाई एक ही है, बहन एक ही है, बीवी एक ही है। ठीक है, कि इससे ज़्यादा कम प्यार नहीं होता है। सबकी अपनी प्लेस होती है, सबकी अपनी जगह होती है, सबसे प्यार होता है, सभी प्रायोरिटी पे है, सबसे ही प्यार करता हूँ। फैमिली, वी आर फैमिली। आपकी माँ बाप भी मेरे ही माँ बाप है, आपके बहन भाई भी मेरे ही बहन भाई है सगे। वी आर वन, वी आर टुगेदर, वी आर वन। सो ये जो पर्सन है ये आपके साथ बहुत दूर तक जाएंगे, फॉरेन ट्रिप्स वगैरह है, बहुत हैप्पी रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कभी कोई थर्ड पार्टी नहीं, कुछ नहीं। लॉयल पर्सन है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लॉयल एज हेल एंड बहुत सपोर्टिव नेचर के है, बहुत एक दूसरे के साथ आप अच्छे से रहोगे, घुल मिल के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी, है ना। और इनके फ्रेंड्स बहुत है तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपको मिलाएंगे और आप भी मिला सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइज ये जनरल रीडिंग है, इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम सरदा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग। ठीक है, बहुत कुछ आया है यहाँ पे। हो सकता है कि आपका फार्म हाउस हो सलमान भाई जैसा, सलमान खान जैसा। ओके, तो या बस लड़कियां मत लेके जाना किडिंग किडिंग, जस्ट किडिंग किडिंग किडिंग, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ठीक है, सॉरी अगर कोई है, मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सलमान खान की, बिकॉज आई एम सिंगल यू सी। आजा तुझे बतला दूँ कि ये दुनिया कैसे झुकती है
ठीक है, सॉरी गाइज, सॉरी अगर कोई ऑफेंड हुआ तो सॉरी। आई सीरियसली आई स्वेयर आई एम ह्यूज फैन ऑफ सलमान खान। आई जस्ट किडिंग ना, मजाक मस्ती करना चाहिए थोड़ा, तो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ब्राइट शाइनिंग होने वाली है। आप खुद ही मुझे ऐसा लगता है आप महादेव की बहुत पूजा करते हो, प्रभु की, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी फल आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपका वेटिंग, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो सब आपको मिलने वाला है। कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स, सो वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। ओके, नाउ लेट्स सी मेरे हैंडमेड कार्ड से कि क्या आता है आपके लिए, ठीक है। मैं कितने लिए थे, मैंने 5 कार्ड लिए थे आई गेस। हाँ, 5 कार्ड आपके लिए भी लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, स्टे पॉजिटिव। पहला कार्ड है योर बिग ऑल टाइम फैन। सो आप, ये पर्सन आपके फ़ैन होने वाले, आपसे बहुत प्यार करने वाले। मैंने कहा था आपके लिए लाइक गिफ्ट्स वगैरह लाएंगे। ये पर्सन थोड़ा दिमाग लगा के गिफ्ट्स वगैरह लेंगे, ये टाइम लेंगे। दे विल टेक देयर टाइम एंड दे विल चूज द बेस्टेस्ट थिंग्स फॉर यू। दे आर गोइंग टू चूज बेस्टेस्ट थिंग्स फॉर यू गाइज। ओके, कुछ भी उठा के नहीं ला लेंगे ये पर्सन। सो वी हैव caring like father. Definitely they are going to be very caring, loyal, nurturing, romantic. Okay, honeymoon Paris. Okay, so जिनको पेरिस में जाना है, आईफल टावर के सामने प्रपोजल चाहिए या फिर जो भी चाहिए, उसको, जिसको चाहिए, जिस पर्सन को चाहिए, बस उसी को, ठीक है। ओके, बाकी हनीमून पेरिस में या फिर फॉरेन कंट्री में जा सकते हो। अफेक्शनेट ये पर्सन होने वाले हैं, डेफिनेटली, लड़की हो चाहे लड़का। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हेल अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू। दे आर गोइंग टू शो देयर लव दिन में 10 बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे कि लाइक हाँ तू ही है मेरे दिल की चैन करार बरकरार, जो भी है। रिस्पॉन्सिबल, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल एज हेल। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आप चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसमें सपोर्ट करना। इंटीमेट टाइम, लव्स टू होल्ड हैंड्स एंड स्पेंडिंग टाइम अलोन। डेफिनेटली आपका तो भाई क्या कहने, आप तो अमीर हो, आप खुद का पार्क बना सकते हो, है ना। तो हाथों में हाथ पकड़ के लेके साथ में चलोगे, मज़े करोगे। रिस्पॉन्सिबल है, केयरिंग है, लविंग है, फ़ैन है आपके, बहुत प्यार करेंगे। और क्या चाहिए भाई, क्लेम कर लो रीडिंग को। बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होने वाली है। हाँ, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके स्पाउस की बढ़ने वाली है, आपकी कुछ नहीं, आप तो राज करोगे, ठीक है। आराम ही आराम मिलेगा आपको। तो भाई सही है, सही है, सही है, सही है। देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। चलो, कुछ भी हो सकता है गाइस, नॉटी, सीरियस, कैसा भी मैसेज हो सकता है, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो यू स्टोल माई हार्ट बट आई लेट यू कीप इट। ओ, आपने इनका दिल चुराया है बट ये आपको रखने देंगे, क्योंकि ये दिल के बहुत बड़े हैं एंड बहुत ज़्यादा अमीर है। अमीर लोगों का तो काम ही है दान करना। सो इन्होंने लाइफ टाइम के लिए आप खुद का हार्ट आपको दान कर दिया है। नाइस, नाइस। आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच। सो ये आप भी हो सकते हो, आपके स्पाउस भी है। दे लव यू सो मच, दे मिस यू सो मच। भाई हम भी बहुत मिस करते हैं आपको, आप आते ही तो नहीं हो। सॉरी गाइस, ठीक है। सो नाइस, मे बी आप बोल रही हो, ऐसा हो सकता है आप भी थोड़ा इंतज़ार कर करके थक गए हो कि आ ना, आ तो फिर आ ना, आता क्यों नहीं है, आना जल्दी आ। इरिटेट हो गए हम भी, आप भी। आप इंतज़ार कर करके इंसान के बाल पक गए, आता नहीं है। हर जालिम जालिम जो भी है। यू मेक मी लॉस्ट इन थॉट्स ऑफ यू एवरी डे। ओके, सो आपके ही बारे में सोचता रहता है ये पर्सन। डेफिनेटली दोनों ही, आप लड़की वो लड़का, इट डजंट मैटर कि कब आएगा वो, कब आएगी वो, जो भी है। मैं आपके बारे में अभी डेफिनेटली रील्स हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कितने सारे कपल्स होते हैं, कुछ होते हैं, उनको देख के हमारा मन में ऐसा उठ जाता है कि काश हम भी होते, तो हम भी ये सब कर रहे होते। क्रिंज जिसे हम आज बोलते हैं, जब हमारा टाइम आता है तब वो क्रिंज नहीं रहता है। इट लुक्स वेरी रोमांटिक, इट लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी ऊहू। सो बेसिकली everyone is waiting for their partner. Nice. Okay, we have how rare and beautiful you are. देखो एकदम हाईलाइट करके एकदम सजा सुजा के भेजा है। How rare and
ब्यूटीफुल यू आर। सो कभी भी मे बी हो सकता है आपको सेल्फ डाउट हो या फिर आपको खुद से प्यार ना हो, आगे चल के ऐसा हो सकता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है रीडिंग, ऐसा हो सकता है आपके मन में ऐसा चल रहा हो कि नहीं मैं तो ये डिज़र्व नहीं करती या फिर डिज़र्व नहीं करता या फिर मेरे लाइफ में ये नहीं होने वाला है, ऐसा मत कहो। आपके स्पाउस खुद आपको बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सोचते हो ना तो ऐसा मत सोचो प्लीज़, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेयर हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जैसे भी हो मेरे हो, और बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, ठीक है। आपके जैसा कोई भी नहीं है। मैं इस कार्ड के लिए एक कार्ड लेना चाहूँगी, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी, ये वाला देखते हैं क्या है। I'm craving for you so bad. Do you even know my love? How much I need you. I want you. Be ready. I'm coming. Definitely they are coming. मैंने बोला था कि अगर आपको ऐसा लगता है कोई मेरे लिए नहीं आने वाला है, कोई मेरे लिए बना ही नहीं है, और मेरे से कोई क्यों प्यार करेगा। ज़्यादा अनिरुद्धाचार्य जी के देख रहे हो क्या, इतना भी मत देखो यार ठीक है, करेगा करेगा प्यार, बहुत ज़्यादा करेगा, करेगी, और बहुत ज़्यादा प्यार में पागल रहेंगे ये पर्सन आपके, चिंता मत करो, ठीक है। नाउ दिस वन इज़ लास्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू बी लव्ड एंड फक्ड बाय यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये लड़कों के लिए है, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए है कि मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, और प्यार चाहिए थोड़ा सा, और ज़्यादा प्यार चाहिए, बस ज़िंदगी भर के लिए वही चाहिए, ठीक है। तो नॉटी नॉटी हो रही है आपकी स्पाउस। नाइस, गुड। So yeah guys, that's it for today. I hope you liked my reading. If you liked my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new videos. So yeah guys, that's it for today. Thank you so much. Tata, bye bye, love you.